शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज फिर दोपहर 12 बजे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस दौरान आंदोलन का कारण भी किसान बताते हुए दिखाई देंगे। तो आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का पैदल मार्च और आज विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने वाली है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 भी लागू हो चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से मार्च होने वाला था, कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली है। 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत मिली और इसी को देखते हुए अब धारा 144 भी लगा दी गई है। तो कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का पैदल मार्च था और अब उन्हें उनके कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है और इसी के साथ आज राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली है और 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी गई है। तो आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं और अभी भी उनकी मांगे एक ही है कि इस पूरे कानून को रद्द होना चाहिए और इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार पे हमलावर है। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय पर आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर पे धारा 144 भी लगा दी गई है, क्योंकि आज कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी की तरफ से एक मार्च निकाला जाना था राष्ट्रपति भवन के लिए और इससे पहले ही उन्हें इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई है और अब सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी बीच आपको बता दें कि किसान लगातार बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए और ऐसे में सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था किसानों को, वो भी किसानों ने नकार दिया है। कल एक बार फिर से किसानों की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मना कर दिया और किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत से मसले को हल करे, लेकिन इससे पहले कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और वहीं किसानों की ओर से अब तीनों कानूनों की वापसी की मांग लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज किसानों के मसले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा हुआ था। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मार्च निकालने जा रहा था। हालांकि इसकी अब इजाजत कांग्रेस को नहीं मिली है, जिसके चलते कांग्रेस का जो हल्ला बोल था, जो पूरी कोशिश थी, वो अब सफल होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपको बता दें कि सिर्फ 3 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी गई है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। आंदोलन का 29वां दिन है और कांग्रेस का जो हल्ला बोल था वो भी आपको लगातार अपडेट दे रहा है। तो आंदोलन का 29वां दिन है और सरकार का प्रस्ताव जो आया था बातचीत के लिए कि एक बार फिर से बातचीत कर मसले को सुलझाया जाए, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। कल भी मीटिंग हुई थी और इसी के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए राहुल गांधी जाने वाले थे। वहीं ठंड में तमाम बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से अभी भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस का कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ किसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान और सरकार के बीच जो अब तक की बातचीत हुई थी उसमें कब क्या क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 14 अक्टूबर को पंजाब के किसान संगठन के नेताओं के साथ कृषि सचिव से वार्ता हुई थी और इसके बाद 13 नवंबर को विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की वार्ता हुई और इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। साथ ही तीसरे, चौथे और 5वें दौर की वार्ताएं हुई, जो कि 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को विज्ञान भवन में हुई थी। और इसके बाद आपको बता दें कि 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद ही सरकार की ओर से किसान संगठन के नेताओं को एक प्रस्ताव भी 9 दिसंबर को भेजा गया था
और इस प्रस्ताव की अगर बात करें तो इसमें कानूनों में संशोधन समेत अन्य मसलों से जुड़ा हुआ था, जिसे किसानों ने नकार दिया था। तो जहां सरकार किसानों के मसले पर इस कानून में संशोधन करने के लिए तैयार थी, वहीं किसान लगातार कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है। जो तकरीबन 1 महीना लगातार हो गया और पीछे से देखूं तो 3-4 महीने लगातार हो गया है। और हम सुबह सुबह जो चाय पानी का सेवादार आए हैं, दिल्ली से हर रोज आते हैं, वे सेवा करते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं। तो मैं एक बात कहूँ कि संघर्ष ऐसा संघर्ष बन गया है, जब तक ये संघर्ष जो हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष लगातार जो है वो जारी रहेगा। हमारे हौसले जो बुलंद हैं और पीछे से बहुत से लोग हर रोज सुबह में आते हैं, को दिन में आते हैं। और जो 2-5 बंदा पीछे से किसी मजबूरी से जाता है और 10 बंदा और आ जाता है। और लगातार जो हमारा संगठन है, जो रश है, जो इकट्ठ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तब तक मैं एक बात जरूर कहूं कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको रद्द कर देना, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होएगा। और इसका कोई दायरा नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। ये 6 महीने भी संघर्ष चलना पड़ा तो चलेगा। सभी लोग तैयार हैं, सभी देश तैयार हैं। और वर्ल्ड की हमें जो है वो सहायता, वर्ल्ड का हमें जो सहयोग है वो मिल रहा है। सरकार 6 बार की वार्ता हो चुकी। सरकार चाहती तो हल निकाल सकती थी, सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। लौट फेर के घुमा फिरा के उसके सरकार के यही आंकड़े हैं कि जो संशोधन में 1-2 बातों पे से 1-2 गुमराह किया जा रहा है, 1-2 बातों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो कानून लेने के लिए पीछे वापस तैयार नहीं है। ये बात जो कृषि मंत्री ने भी कहा। और किसान हमारे जो बीजेपी के एजेंट हैं वो किसान बना के कि ये हमें किसान समर्थन दे रहे हैं, हमें तो दिखाओ वे कहाँ के किसान हैं, वो कहाँ के किसान हैं, वो समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर आके। समर्थन उन्हें इतना वे खेती नहीं करते हैं, इसका मतलब वे किसान है नहीं। अगर किसान होते तो हमारे पास पड़े होते, वहां जाके सरकार को समर्थन नहीं दे रहे होते। किसान पूरे भारतवर्ष का किसान, कई प्रदेशों का किसान यहाँ पड़ा हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अड़े हुए हैं, मर जाएंगे, अपना गला कटवा लेंगे, मगर हटने वाले नहीं है, यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। जिस मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है वो जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी बातें पूरी नहीं होंगी, हम हटने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, बड़ा दिल करके आइए। ये किसान आपके ही, आपको ही वोट दिया था इन लोगों ने, आप बड़ा दिल कीजिए, आइए। ये ठंड में मर रहा है मगर हटेंगे नहीं, इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और लगातार उन्हें उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इन कानूनों को लेकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह इस समय जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, लगातार बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं और लगातार उनका यही कहना है कि जो कानून में संशोधन की बात हो रही है वो सिर्फ उन्हें गुमराह किया जा रहा है, क्या हकीकत है? इसमें गुमराह करने की कोई बात नहीं है। सरकार डे 1 से किसानों के साथ बात कर रही है, किसान नेताओं के साथ बात कर रही है। और सरकार ने बहुत खुले मन से कहा है कि आपको नए कानून के जिन जिन प्रावधानों में आपत्ति है हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने लिखित में प्रपोजल भी दिया है। सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार इनके शंकाओं को दूर करने के लिए पहले दिन से तैयार है। लेकिन कुछ किसान नेता और कुछ राजनीतिक संगठन ये चाहते नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच की जो वार्ता हो रही है वो सफल हो। इसलिए अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं कि कानून वापस लो, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे में तो समाधान कैसे होगा? दोनों पक्ष को खुले मन से बैठना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या क्या आपत्ति है, और यदि कुछ है तो सरकार उसको दूर करने के लिए तैयार है।